के लिए पेशेंट रखना होता है, नहीं तो लड़ाई हो सकती है और किसी को ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस आज तारीख है 12 है, शायद 12 ही है, करेक्ट। और हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक थोड़ी सी शॉपिंग करने। अब यहाँ तक आए हैं तो वहाँ भी चले जाते हैं। इन्हें अपने लिए कुछ लेना है, मेडिकल का कुछ अपना, और मुझे अपने शॉपिंग करनी है। नया घर बन रहा है करके, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको ज़रूरत पड़ रही हैं और हमारे पास है नहीं, तो वही सब लेने जा रहे हैं अभी हम लोग चांदनी चौक। फॉर बेटर ऑप्शंस। हाँ, फॉर बेटर ऑप्शंस। और मेरे ख्याल से हम लोग पहुंचने भी वाले होंगे अब 10-12 मिनट में। मैंने व्लॉग काफ़ी लेट शुरू किया क्योंकि मैं घर से, दीदी ने बोला कि हनी एटलीस्ट एक पराठा तो खा के जाओ, पर वही है जब मैं खा के जाती हूँ तो मुझे कार में अजीब सा फील आता है, और नहीं खा के आती तो भी आता है। तो मुझे थोड़ा दिमाग को अपने शांत करने में टाइम लग गया, इसलिए अब ऑलमोस्ट हम लोग चांदनी चौक पहुंचने वाले हैं गुड़गांव से, और मैंने अपना वीडियो अब शुरू किया है। तो गाइस इनसे भी कर लीजिए गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी टाइम ऐसा हो रहा है, लगभग हम लोग निकले थे घर से 10 बजे लगभग, तो 11 लगभग बज रहे होंगे शायद। तो फिर 11:30 हो गए। 11:30 है तो अभी गुड मॉर्निंग का ही टाइम है। तो गाइस चलिए फिर आपको चांदनी चौक भी दिखा देते हैं। अब हम आगरा से इतनी दूर आए हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो दिखाने के लिए आए हैं। और गाइस बहुत सारी शॉपिंग चल रही है, और ये जो भी शॉपिंग होगी आगरा पहुंच के किसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल तो वैसे आप लोग शॉपिंग एंजॉय कीजिए, और मुझे माफ़ कीजिए मैं शॉपिंग के टाइम पे बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो उसका रीज़न आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे पास टाइम लिमिट है। तो मैं अगर बातें करूँगी तो शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी, और मुझे क्योंकि आगरा भी निकलना है कल परसों तक, तो इसलिए फटाफट सब कर रहे हैं। गाइस हमारे बगल में इंडिया गेट है, अभी मेरे को नज़र आया, पर पेड़ों की वजह से अब दिखेगा नहीं, अगर दिखाऊंगी भी तो। टाइम भी नहीं है ना, और हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम वहाँ जा सकें। ऊपर से मैं बेटू को घर पे छोड़ के आई हूँ, क्योंकि ये कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से मैं उसको कहीं लेके नहीं जाती हूँ। वो अपने वहीं पे अपने ईशी और काव्य के साथ खेलता रहता है, भाइयों के साथ, बहन के साथ। तो और वो दीदी रहती तो उसको थोड़ी रखी रहती हैं, अगर वो उनको साथ लाएंगे तो वो उन बच्चों को तो रहने नहीं देगा, इसलिए मैं उनको साथ नहीं लाती हूँ। बच्चे मिलके उधम करेंगे। और अभी तीनों मिलके, जैसे इन लोग का ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाएगा, खूब मस्ती करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग हैं अभी हम लोग हैं इंडिया गेट वाले एरिया में। और यहाँ से कितनी दूर है चांदनी चौक? 10 किलोमीटर दिखाना है, लगभग 10 किलोमीटर रह गया है। तो मैंने कल आप लोग को बता देती हूँ कि अभी मैंने कितना रास्ता तय कर लिया है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा, जब सुबह ब्रेकफास्ट करते तो ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती खा रही हूँ, और 1 घंटा बीतने के बाद मुझे भूख लगने लगती है। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर समझ नहीं आया मेरे को अभी तक। और ये मास्क लगाए दम घुट रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस का बड़ा चक्कर रहता है, कार में बैठो तो लगाओ, इसलिए मजबूरी में लगाना पड़ रहा है। देखिए लाल किला, दिल्ली का रेड फोर्ट गाइस, ये लाल किला है। वैसे तो रेड फोर्ट दिल्ली में ही है, आगरा में तो आगरा फोर्ट बोलते हैं उसे। तो देखिए कितना ट्रैफिक है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं पिछले 20 मिनट से, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और ज़्यादा ही हो गया इनफैक्ट। ट्रैफिक है पार्किंग के लिए यार, पार्किंग ढूंढनी पड़ती है। देखिए चांदनी चौक मार्केट के बाहर कितना रश है। ये तो पार्किंग है यार, अभी पार्किंग तक पहुंचे हैं। मार्केट वैसे शुरू हो चुका है, आधा घंटा ये लग गया देखिए। चांदनी चौक के आसपास घूमते हुए। देख के बड़ा मन चल रहा है, क्योंकि इससे ना ठंडक मिलेगी, प्यास बुझेगी। चलिए अंदर चलते हैं पार्किंग। जी सर भैया, ये वाली निकाल दो, और थोड़ा इसमें भी दिखा दो, ये वाली जो है ना कुशन वाली, इनमें भी दिखा दो।
ये देखो, इसमें फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं। सेम डिजाइन रहेगा ना, ऐसा लिखा है। चलो वो छोड़ो, ये दिखाओ, ये वाली दिखाओ। ये देखना सारी रखी 5x1.5 का है ऐसा कुछ। वो माल आ नहीं रहा, मशीन खराब पड़ी है उसकी। जबरी पे जबरी दिखा रखे अपने लिए कोई डाल दे। ये नहीं उस वाली उसी का तो ये कलर है। और गाइज़ मैं यहाँ पे आई थी एक हैंडलूम की शॉप पे अपने लिए कुछ बेडशीट्स वगैरह लेने थे मुझे और कारपेट वगैरह। तो ये शॉप दरअसल मैं यूट्यूब के थ्रू आई थी यहाँ पे। यूट्यूब पे मैंने इसका एड्रेस वगैरह देखा था और यहाँ पे ये लोग ऐसा पागल बनाते हैं ना, मतलब यहाँ मैं इसकी स्टोरी है आपको किसी व्लॉग में बताऊँगी ये लोग किस तरह से मतलब बनाते हैं लोगों को। अब मैं क्या ही बताऊँ, अभी इस टाइम तो कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। मैं इसके लिए एक स्पेशल एक व्लॉग बनाऊँगी तब बताऊँगी कि ये लोग दरअसल क्या फ्रॉड करते हैं और बिहेव ऐसे करेंगे। यूट्यूब पे जब वीडियो आएगी तो जैसे कि इनका सबसे बेस्ट चीज़ है और ये बहुत चीप रेट्स में देते हैं, लेकिन इनकी असलियत क्या है, जो हीरो बैठे हुए हैं ना ये इनका असलियत क्या है मैं किसी ब्लॉग में बताऊंगी आपको। और गाइज़ आज ना ये सुबह जब मॉर्निंग में घर से निकल रहे थे इनका चश्मा एकदम से गिरा ना, तो उसका थोड़ा सा वो टूट गया था, तो उसको हम लोगों ने समहाउ थोड़ा मैनेज कर लिया था। अब इन्होंने कहा कि नया बनवा लेते हो, तो हम लोग चश्मा बनवा रहे हैं इनका, स्पेक्स। ये सब पूजा वाला होलसेल का माल रहता है, पूजा आइटम है ना। होलसेल रेट तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, लिखा है ना अंदर होलसेल मार्केट। तू इस टाइप के प्राइस उसको बोल रहा था ना कृष्ण जी। और गाइज़ मैंने पर्दे नहीं ख़रीदे थे तो अब मैं फाइनली पर्दे के उसमें आ गई हूँ मार्केट में। यहाँ सिर्फ पर्दे ही पर्दे मिलते हैं चांदनी चौक में, इस एरिया में। तो मैं इस शॉप में गई थी तो यहाँ पे इतने हाई फाई चार्जेस बताए इन्होंने, जैसे पर्दे नहीं सोने की चेन बेच रहे हो। तो मैंने कहा भी कि कम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जा रहे हैं। सारी गाड़ियों के लिए यूनिवर्सल होगा ना। हालत खराब, बहुत हालत खराब। इतना सामान हो गया यार, बहुत सारा सामान। वो तो अच्छा हुआ अपने वाले पर्दे अभी नहीं मिले। ये तो सिर्फ आधे पर्दे हैं, 25 पर्दे हैं। अगर पूरे 50 पर्दे होते तो क्या हाल होता हैं? कोई लड़का स्पेशली करना पड़ता उस दुकान से यहाँ तक सामान उतरवाने के लिए। 4 पैकेट हो गए इतने बड़े बड़े, ये कम से कम 10-10 किलो के 4 पैकेट हैं। अब ऐसे में और कुछ तो देख नहीं सकते हम लोग हैं। करेंगे, सामान बहुत हो रहा है, सामान बहुत हो गया है ना। मेरे को कार चार्जर लेना था बिकॉज मोबाइल, इस चक्कर में तो मैंने अपने लिए कुछ ले नहीं पाया। बैटरी बिल्कुल डाउन है और अगर कार में चार्ज नहीं हो पाया तो बस अब मैं क्या बोलूँ। तो बोले तो बीच में रुक जाते हैं, फिर नेक्स्ट रिक्शा कर लेंगे। हाँ? बीच में रुक जाते हैं नो, मेट्रो के गुरुद्वारे के पास। तो फिर वेर यूल कीप सामान यार। और चीज़ें देख लो तुम आसपास घूम के, और सामान कहाँ रखोगे फिर? नहीं और चीज़ें देख लो और फिर उसके बाद नेक्स्ट रिक्शा करके दोबारा चल देंगे। सुबह से कुछ नहीं किया है, बहुत थकान हो रही है। थकान तो हो गई है। गाड़ी एक तो खड़ी थी बहुत दूर, पार्किंग कितने नीचे है, वो 3rd बेसमेंट में पार्किंग है जाके। मेरे को तो बेसमेंट मतलब मेरे को तो पार्किंग के टाइम फोटो ली थी उसकी, इतना B3 थका दिया। फोटो ली थी पार्किंग का, जो फोटो तो लिया है। B3 D12 ऐसा कुछ था शायद। हाँ ऐसा ही था। अब देखना, अब ऐसे में गाइस यहाँ पे शादी के हिसाब से तो बहुत अच्छी शॉपिंग है। शादी वाला सीन है, लहंगे के लहंगे, लहंगे के लहंगे, शादी पर्पस तो शॉपिंग। ये मान के चलो भाई, यहाँ पे अगर दुल्हन आएगी कंफ्यूज हो जाएगी। यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ जाएगी इस दुल्हन के अंदर।
कि क्या लूँ क्या ना लूँ। हाँ, इतने ऑप्शन हैं, इतनी शॉप्स हैं कि सही बात पागल ही हो जाए आदमी। पर भैया मैं अपने लिए कुछ नहीं ले पाया हूँ इन पर्दों वर्दों के चक्कर में। पर्दे, बेडशीट, खिलौनों का मार्केट है। हस्बैंड गए हैं बेटों के लिए कुछ लेने और बच्चों के लिए कुछ लेने। बहुत रश है, जबकि आज कोई संडे नहीं है। संडे को शायद बंद रहता है चांदनी चौक। गाइस हमारी आज की फ़िलहाल शॉपिंग हो गई है। मम्मी ने मुझसे, दरअसल मेरी बैंगलोर वाली मम्मी जो हैं, उन्होंने मुझसे कर्टन मंगवाए थे। उन्हें करीब 25 कर्टन्स चाहिए थे मम्मी को। तो मम्मी ने मुझसे कहा हनी मेरे लिए भी ले लेना। अब हुआ क्या, वो 25 कर्टन इतने हैवी हो गए हमारे हाथ में। और ये चांदनी चौक जैसा जो मार्केट है ना, इसमें तुम ले लेके ढोके चल नहीं सकते हो। दो 3 किलोमीटर तुम्हें चलना पड़ेगा और कैसे तुम लेके चलोगे। रिक्शा भी कर लो पर रश बहुत था, जाम में फंस जाता रिक्शा। और रिक्शा का क्या था, रिक्शा चाह के भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे इतना जाम रहता है कि रिक्शा अटक ही जाएगा, निकल नहीं पाएगा। जाम बहुत था। तो गैस मैंने अपने पर्दे तो अब नहीं लिए, मैं गुड़गांव में जाके लूँगी। और मम्मी के पर्दे मिल गए हैं मुझे। मम्मी को कुछ लाइट कलर चाहिए था तो मैंने लाइट कलर ले लिया उनके लिए। वैसे उनको मेरी चॉइस पे इतना भरोसा था कि उन्होंने बोला बस लाइट कलर होना चाहिए, बाकी तुम अपने पसंद से ले लेना। तो मैंने उनके लिए पसंद कर लिए। हम लोग जा रहे हैं वापस, बट शॉपिंग वगैरह का काम तो हो गया है। थोड़ा बेडशीट वगैरह हमको चाहिए थी, वो भी हम लोगों ने ले लिया है। और बेडशीट है, और बेडशीट गाइस हम लोगों ने जो ली है वो हम लोग एक स्पेसिफिक शॉप देख कर गए थे। यूट्यूब पे हम लोगों ने देखा था उनका, वहाँ गए थे सोच के कि इतने अच्छे प्राइस उन्होंने उसमें बताए थे यूट्यूब में। तो उस हिसाब से हम लोग वहाँ गए थे। अब इनके बारे में तो अभी बात करना कुछ मतलब नहीं बनता है, फिर किसी दिन उनके बारे में बात की जाएगी कि वहाँ हुआ क्या है दरअसल, क्या धोखा हुआ। तो चलिए गाइस, अब ये वीडियो मैं कर रही हूँ ख़त्म। बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही है। मतलब ये समझ लीजिए, ये जो इस बार का जो घूमना रहा है ना, क्या घूमना रहा है, ये घूमना थोड़ी है ये मतलब एक तरीके से इट्स अ टॉर्चर। क्योंकि हमको कल हम लोग कोरोना की वजह से बाहर कुछ खा नहीं सकते। कल हम लोग बंजारा मार्केट गए थे, वहाँ पे बंजारों की तरह घूमते रहे। अब भी बंजारे की तरह ऊपर से कोरोना की वजह से बाहर कुछ खा नहीं सकते हैं। सुबह से हम वही ब्रेकफास्ट किया था, भूखे हैं बिल्कुल। हालांकि दीदी ने 2-3 पराठे पैक करके दिए थे, पर ऐसे मार्केट में ऐसे रश में तुम कहाँ खाओगे, खा भी नहीं पाए, फुर्सत नहीं मिली। तो अभी हम लोग कार में हैं। तो चलिए गाइस, अब ये वीडियो मैं कर रही हूँ एंड, आप लोगों से मिलूंगी कल। और मुझे शूट करने में बहुत दिक्कत आती है मार्केट वगैरह एरिया में, क्योंकि मैं शूट भी करूँ। अरे बहुत रश था यार, रश बहुत होता है। तुम अगर ऐसे करके बात करोगे ना तो कोई तुम्हारा कैमरा फोन सब ले जाएगा। रश था, प्लस काम भी नहीं हो पाता है ना, शूट करते रहो बोलते रहो तो। फिर उसके बाद हम लोग जो काम के लिए यहाँ आए हैं इतनी दूर, वो काम नहीं हो पाता बिल्कुल। तो इस चक्कर में बहुत सी चीज़ें हम लोग ले नहीं पाए। हमको कुशन कवर चाहिए थे, कारपेट वगैरह चाहिए था, कुछ नहीं मिल पाया। वज़न इतना हो गया, कहाँ ढोके घूमते, साथ में और कोई था नहीं। एज अ हेल्पर भी कोई, किसी को अगर तुम 100-50 रुपए दोगे भी तो वो इतने रश में 2-3 किलोमीटर तुम्हारे लिए चल के आएगा ही नहीं। नहीं, अगर और ले भी ऊपर से जाएगा, रिक्शे में रखेगा वो तुम्हारा। और रिक्शे में अगर तुम आओगे तो तुम ट्रैफिक में 1-2 घंटे अटके रहोगे, कोई मतलब नहीं बनता। तो तुम्हें उसके साथ साथ चलना पड़ेगा। तो गाइज, अब जैसा भी बनाओ व्लॉग, अब मुझे उसके लिए माफ़ कीजिए अगर आपको मज़ा नहीं आया जो भी, पर आप लोग मेरी मजबूरी अगर समझेंगे। मैं बोल रही हूँ, खिसक जा रहा है, मैं बोल रही हूँ भाई, निकल जाता है। ये भी तो मजबूरी है। तो गाइज चलिए, मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। कल मिलूंगी आप लोगों से, तब तक के लिए मुझे और इन्हें दे दीजिए इजाज़त। सायोनारा, बाय बाय।